क्यूट लगते हो मेरे को। थैंक यू बहना, माय डियर सिस्टर, थैंक यू। आप इतने सुंदर कैसे दिखते हो? माँ हाँ थैंक यू। बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में एक लड़की पहुंचती है और लड़की अपनी फरियाद लेकर पहुंचती है बाबा जी के पास, लेकिन बाबा जी लड़की से बिना पूछे उसकी सारी बातें बताने लगते हैं। तो लड़की बाबा जी के पैरों में गिर जाती है और बाबा जी को कुछ ऐसा बोल डालते हैं कि पूरा पंडाल ही झूम उठता है। बातों बातों में लड़की बाबा जी को आई लव यू बोल डालती है और बाबा जी का जब रिप्लाई आता है, बाबा जी रिप्लाई करते हैं उस लड़की का, तो पूरा पंडाल झूम उठता है, क्योंकि बाबा जी ऐसा कुछ रिप्लाई कर देते हैं। लड़की के मन में तमाम तरह की दुविधा होता है, तमाम तरह के संकट से लड़की जूझ रही होती है, लेकिन बाबा जी उससे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ उसके बारे में जाने यानी कुछ लड़की से पूछे सब कुछ बताने लगते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा उस लड़की को ये बोलते हैं कि तुम्हारा पहला दुविधा ये है कि तुम सोच रही हो कि मैं डॉक्टरी की तैयारी करूं, और दूसरा दुविधा में तुम ये फंसी हुई हो कि तुम सोच रही हो कि मैं आईएएस या आईपीएस की तैयारी करूं। तो कभी कभी तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि मैं वैज्ञानिक बन जाऊं और रिसर्च करूं। लड़की बोलती है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और आप मेरी मन की बात कैसे जान लेते हैं। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा बोलते हैं कि ये सब बालाजी का कृपा है, बजरंग बली महाराज जी का कृपा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। लड़की बोलती है कि बाबा जी आप ये बता दीजिए कि मैं कौन से फील्ड में काम करूँ कि मुझे सफलता मिलेगी। बाबा जी बोलते हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा बोलते हैं कि अभी बालाजी तुम पे कृपा कर रहे हैं, कृपा बरसा रहे हैं, तुम एसडीएम की तैयारी करो और तुम जब लगन के साथ मेहनत करोगी तो तुम जरूर एसडीएम बनोगी। लड़की बोलती है जैसे बालाजी की इच्छा, मैं जरूर एसडीएम की तैयारी करूंगी और जब एसडीएम बन जाऊंगी तो आपके दरबार में जरूर आऊंगी। वीरेंद्र शास्त्री महाराज उस लड़की की तमाम तरह की बातें बताने लगते हैं। लड़की काफी खुश हो जाती है और बातों बातों में बाबा जी को आई लव यू बोल डालती है। बाबा जी मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर इस प्यार के लिए और इस दरबार में आने के लिए। लड़की बोलती है कि बाबा जी मेरे साथ मेरी माँ भी आई हुई है और वो आपसे मिलना चाहती है। बाबा जी भी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी माँ को बुलाओ, मैं भी तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ उस दरबार से उठकर बाबा जी के पास आती है और बाबा जी के पैरों में गिर जाती है, उनसे आशीर्वाद की कामना करने लगती है। बाबा जी भी उसकी माँ को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और उसकी माँ के भी बारे में बताने लगते हैं। एक एक करके बातें उसकी माँ के बारे में जब बताने लगते हैं तो उसकी माँ को यकीन ही नहीं होता है कि ये बाबा जी मेरी बातें, मेरे परिवार की बातें, मेरे घर की बातें कैसे जान लेते हैं। तो बाबा जी बोलते हैं कि ये सब बालाजी महाराज का कृपा है, हनुमान जी का कृपा है, वही कृपा करते हैं तो मैं सबकी बातें जान पाता हूँ या बता पाता हूँ। वो औरत बाबा जी के पैरों में गिर जाती है और बाबा जी से बोलती है कि बाबा जी मेरे घर में काफी ज्यादा क्लेश होता है, क्योंकि मैं भक्ति करती हूँ, गीत गाती हूँ और हर पल बालाजी के महाराज के कृपा यानी कहे तो उनके दरबार में लीन रहती हूँ, उनकी भक्ति करते रहती हूँ। बाबा जी बोलते हैं कि भक्ति अच्छी बात है, लेकिन परिवार के लिए समय देना भी ये जरूरी है, इसीलिए भक्ति के साथ साथ परिवार पे भी समय देना बेहद जरूरी है। वो औरत बोलती है कि जी बाबा जी मैं परिवार को भी समय देती हूँ और भक्ति पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ और समय देती हूँ। बालाजी महाराज उस औरत को बोलते हैं कि बालाजी महाराज का कृपा तुम पे बनी रहेगी, तुम भक्ति पे समय दो और अपना परिवार पे समय दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग परिवार में चलने लगेगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा उस औरत को एक पर्ची लिखते हैं और पर्ची में 2-4 मंत्र भी लिखते हैं और उस औरत को बोलते हैं कि सुबह शाम इसका उच्चारण करते रहना, तुम्हारा परिवार खुशमय रहेगा, किसी भी प्रकार से तुम्हारे परिवार में कलेश उत्पन्न नहीं होगा। वो औरत काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बालाजी महाराज यानी बागेश्वर धाम वाले बाबा से बोलती है कि मेरा आज दिल कर रहा था कि आज आप मुझे जरूर बुलाइएगा और आप बुलाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर बागेश्वर धाम वाले बाबा के पैरों में गिर जाती है, उनका जय जयकार करने लगती है, पूरा पंडाल खुशी से झूम उठता है। दिल की बात बताती हूँ, हनुमान जी की सौगंध, मैं आज
बोल के आई थी और रात में कि आज जरूर बुलाएंगे गुरुजी मुझे। सच्ची अपने बच्चे की कसम खा रही हूँ, यहाँ पे व्यासपीठ पे हूँ, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जाऊंगी करके, लेकिन मैं चर्चा किसी को नहीं की थी, किसी को नहीं की थी।